गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीपीसीटी का जो डर आपके दिल में है, जो डर आपके दिमाग में है, उसको खल्लास करने के लिए खल्लास बैच चालू रखे हुए हैं। तो उसी बैच में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं भाषा। जैसे कि हर इंसान को अपने भावों को प्रकट करने के लिए या किसी के साथ अपना संवाद स्थापित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, वैसे ही कंप्यूटर को हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे निर्देशों को ग्रहण करने के लिए या कार्यों को संचालित करने के लिए, ठीक है, एकदम क्रमबद्ध अनुसार में संचालित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाई उसे पता भी तो चलना चाहिए ना कि आखिर हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस भाषा में हमें दिखता है, किस भाषा में वो काम करता है, इंग्लिश। किस भाषा में काम करता है, इंग्लिश। पर असल में उसकी जो भाषा होती है वो इंग्लिश नहीं होती है। असल में जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। तो भैया फिर किस तरह की भाषा होती है कंप्यूटर की? तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। क्या होती है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जब पहले जब कंप्यूटर बने थे, स्टार्ट हुए थे, उस समय उसको अपने खुद के लिए भाषा दी गई थी। उस भाषा को क्या कहा गया था, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज किस तरह की भाषा थी? इसमें सिर्फ दो ही शब्द थे, ठीक है, उसमें सिर्फ दो ही अंक थे। क्या अंक था? एक जो पहला था वो हमारा क्या था, शून्य था, और जो दूसरा था वो हमारा क्या था, एक था, शून्य और एक। तो यानी कि मशीनी भाषा के अंदर जो दो अंक आए वो क्या क्या आ गए हमारे, शून्य और एक, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर थोड़ा सा विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो फिर इसको क्या लैंग्वेज दी गई, असेंबली लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज दी गई, असेंबली लैंग्वेज या फिर असेंबली भाषा। अब असेंबली भाषा में 1 और 0 ना देकर इसको सीधा क्या दिया गया, या तो इसको आप क्या दे दो, चिन्ह दे दो, चिन्ह, या फिर आप इसको क्या दे दो, शब्द, शब्द या फिर वर्ण। वर्ण से तात्पर्य है हमारा जैसे ABCDEFG, ठीक है, या फिर चिन्ह में कैसा, प्लस माइनस, ये सारे आप इसको चिन्ह दे दो। तो ये सारी चीजें हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब हमारा कंप्यूटर जो है तो और ज्यादा विकसित हो गया। और ज्यादा विकसित से क्या मतलब है कि इसमें कई सारी अब हाई लेवल लैंग्वेज भी शामिल हो गई हैं। तो सारी भाषाओं के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर के अंदर कितनी तरह की भाषाएं होती हैं। तो कंप्यूटर के अंदर होती हैं 2 तरह की भाषाएं। अब जो पहली भाषा है वो हमारी क्या हो जाएगी, बताओ बताओ। पहली भाषा जो हो जाएगी हमारी निम्न स्तर की, क्या हो जाएगी, निम्न स्तर भाषा। दूसरी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, अब तो बहुत सिंपल है, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, उच्च स्तर की भाषा या फिर उच्च स्तरीय भाषा, है ना, उच्च स्तर की भाषा। अब इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, इसको क्या बोल देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो कितनी तरह की भाषाएं हो गई कंप्यूटर में, 2 तरह की हो गई। एक क्या हो गई हमारी लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी क्या हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसके अंदर जो भाषाएं आती है वो कौन कौन सी आती है हमारी। फर्स्ट हमारी क्या हो गई थी, मशीन लैंग्वेज। क्या हो गई थी हमारी, मशीन भाषा। जैसा कि मैंने बताया इसमें क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 होता है। उसके बाद दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी हमने देखी थी, दूसरी हमारी क्या हो गई थी, असेंबली भाषा। दूसरी क्या हो गई थी, असेंबली लैंग्वेज हो गई थी, ठीक है। इसमें क्या आते थे, या तो आप क्या दे दो, चिन्ह दे दो, या फिर उसको क्या दे दो, शब्द। शब्द से तात्पर्य है ABCDEFG, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जो हम आएंगे वो हम काय पे जाएंगे, उच्च स्तरीय भाषा पे। तो जो उच्च स्तरीय भाषा है, देखो क्या होता है कि ये उल्टी चलती हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज थी, निम्न स्तर की जो भाषा थी, उसको सीखने में बहुत समय लगता था और बहुत ज़्यादा क्या होती थी, कठिनाई होती थी। और जैसा कि हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम बढ़ते गए तो ये और ज़्यादा सरल हो गई और अच्छे तरीके से सीखने में आ गई, और हमारे काम में भी क्या हो गई, इससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, उसकी जो है गति बढ़ गई। इस तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आने वाली हमारी भाषाएं क्या क्या हो जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं बेसिक। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सी लैंग्वेज। तीसरी क्या हो जाएगी, सिंपल है, C++। चौथी हमारी क्या हो जाएगी, जावा लैंग्वेज। चौथी हमारी क्या हो जाएगी, जावा लैंग्वेज। 5वीं क्या हो जाएगी हमारी, कोबॉल। क्या हो जाएगी, कोबॉल हो जाएगी,
ठीक है। छठी हमारी क्या हो जाएगी, अब आ जाओ हिंदी पे, प्रोलॉग। सातवीं हमारी क्या हो जाएगी, ये सारी वही भाषाएं हैं जो क्या है, थोड़ी सी हमें आईएमपी सीपीसीटी के नज़रिए से लगती हैं। तो बेसिक हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, कोबॉल हो गई, प्रोलॉग हो गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी पास्कल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। और आठवीं जो भाषा है वो हम क्या लिख देंगे, लोगो। क्या लैंग्वेज लिख देंगे, लोगो। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया है कि जो हमारी निम्न स्तरीय भाषा है वो क्या हो जाएंगी, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हो जाएगी हमारी, बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा। जावा को किसने बनाया है, सन माइक्रो ने। आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें आया हुआ है, सीपीसीटी में। सन माइक्रो द्वारा निर्मित लैंग्वेज कौन सी है, जावा लैंग्वेज है, ठीक है। कोबॉल हो जाएगी, प्रोलॉग हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी और लोगो हो जाएगी। तो ये थी हमारी निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषाओं के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि मशीनी भाषा में क्या दिया जाता था, उसको निर्देश के लिए 0 और 1 निर्धारित किए गए थे। फिर असेंबली भाषा में थोड़ा सा विस्तार कर दिया और कंप्यूटर को निर्देश किस में दिए गए, या तो चिन्हों में या फिर शब्दों में, ठीक है, चिन्हों में या फिर शब्दों में, ठीक है। तो थोड़ा सा विकास हो गया और लैंग्वेज भी हमारी सुधर गई, आसानी हो गई हमारे काम करने में। उसके अलावा जो हमें पढ़नी है वो क्या है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि अब हम सभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक, ठीक है। तो बेसिक जो है क्या है, एक तरह की उच्च स्तरीय भाषा है। किस तरह की भाषा है, ये एक उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उच्च स्तरीय भाषा सिर्फ नाम की ही उच्च स्तरीय होती है, जबकि इसको सीखना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। तो ये जो इसकी इंग्लिश बन रही है शॉर्ट फॉर्म, ये क्या बन रहा है, बेसिक। बेसिक का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल, इसका जो अन्वेषण जो हुआ था, इसको जो निजात किया था वो किन लोगों ने किया था, जॉन जॉर्ज और थॉमस यूजीन ने किया था। कब किया था, वर्ष 1964 में किया था। इसका जो विकास किया गया था वो औद्योगिक और वैज्ञानिक उपयोग के लिए इसका विकास किया गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोबॉल। कोबॉल जो है ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विकास है वो भी किस चीज के लिए किया गया था, व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया था, ठीक है। जो आप सुनते हैं कि पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ से फिर सेक्शन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस भाषा में पैराग्राफ और सेक्शन बनते हैं। तो क्या लगाना है वहां पे आपको, राइट निशान, कोबॉल को लगा देना है। उसके बाद हमने पढ़ी थी सी भाषा। सी से ही जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो भाषाएं सिखाते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस सिखाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है तो क्या आ जाता है वहां पे, सी प्लस प्लस और जावा। बताया था आपको, सी प्लस प्लस और जावा ये सब किस तरह की भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी से सीधे स्पष्ट रूप से आप क्या लगा दोगे कि सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो 1970 के दशक में डेनिस रिची नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको क्या किया था, विकसित किया था। इसका जो पहला जो उद्देश्य था इसको विकसित करने का वो क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का था। क्या था, इसका जो आविष्कार का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का था। किंतु बाद में जो इसका उपयोग होने लगा वो क्या होने लगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के लिए भी इसका उपयोग होने लगा। सी प्लस प्लस वही की वही बात है कि ये भी क्या हो जाएगी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। पर इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि सी प्लस प्लस की अपेक्षा इसको समझना कठिन है। देखिए जो सी की अपेक्षा कठिन है, कौन है, सी की अपेक्षा सी प्लस प्लस सी की अपेक्षा क्या है, कठिन है। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा था कि लोगो एक तरह की लैंग्वेज है। अब जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, उनको भाषा समझ में नहीं आती है, तो उनको समझाने के लिए, उनको पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए, जैसे हम बचपन में उनको खिलौने नहीं देते तो उनमें लोगो बना होता है ना, कार्टून होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, वो है ना। तो उस तरह की भाषा की कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। इसमें विशेषकर त्रिकोणाकार आकृति होती है जिसे क्या कहा जाता है, टर्टल। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि टर्टल नामक त्रिकोणाकार आकृति किस भाषा के अंतर्गत होती है। तो क्या लगा दोगे, बिना किसी देरी के लोगो लगा दोगे। अगर नहीं लगाया तो एक नंबर आपका सीधे यहाँ पे कट जाएगा। तीन चीजें निकल के आई है, क्या क्या आई है कि जो सी होती है किस तरह की भाषा होती है, ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस भी किस तरह की भाषा होती है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लोगो क्या होता है, लोगो का जो आविष्कार हुआ था वो किस लिए हुआ था, कंप्यूटर शिक्षा का विकास करने के लिए लोगो का आविष्कार
हुआ था। ठीक है, और एक और क्या पूछा जाएगा कि पैराग्राफ और एक और क्या होता है, सेक्शन किस भाषा में होता है, तो क्या लगा दोगे, सीधे कोबाल को आप लगा दोगे। अब हमारी कितनी लैंग्वेजेस बच गई हैं, 3 बच गई हैं। 3 में कौन कौन सी बच गई, एक हमारी प्रोलॉग, प्रोलॉग हमने पढ़ी क्या, नहीं पढ़ी, प्रोलॉग बच गई। और एक सबसे आईएमपी किसने बनाई थी, सन, ठीक है, जावा, जावा हमारी बच गई, अभी बताऊंगा मैं किसने बनाई थी जावा को। ठीक है, उसके अलावा एक हमारी लैंग्वेज बच गई है पास्कल, पास्कल को भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो पास्कल, जावा और प्रोलॉग 3 लैंग्वेज हमारी बच गई है। आइए उनको अब हम पढ़ते हैं। तो जो कुछ बची हुई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी वो सब हमने अभी बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जैसे हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज बची, कौन सी, जावा। जावा का जो विकास है इसको विकसित किसने किया, आपको मैंने बताया था किसने इसको विकसित किया, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा यह विकसित हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, एक क्वेश्चन सीधा बन जाता है सीपीसीटी में कि कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जावा क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, भूलना नहीं है। और क्या, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW में किसका उपयोग किया जाता है, किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो जावा का। जावा से कितने क्वेश्चन बने, 3 बने। जावा का विकास किसने किया, तो सन माइक्रो सिस्टम ने। जावा किस तरह की लैंग्वेज है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरनेट WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में किसका उपयोग किया जाता है, तो जावा का उपयोग किया जाता है। आशा है तीनों चीजें आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, प्रोलॉग की। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, बहुत ही भारी भरकम ये क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, तो बुद्धिमान सिस्टम यानी कि इंटेलिजेंट सिस्टम, विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ सिस्टम आदि को विकसित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो तार्किक कंप्यूटर जो आगे जाके बनेंगे, तार्किक कंप्यूटर, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर क्या आ जाएगी हमारी पास्कल। पास्कल का जो विकास है 1971 में किसने किया था, निकोलस विर्थ द्वारा ने। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि छात्रों में किस तरह से प्रोग्रामिंग भाषा के प्रति हम लोग रुचि को पैदा करें, छात्रों को कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रूबरू करवाएं, उसके लिए पास्कल का विकास किया गया था। तो पास्कल किस तरह की लैंग्वेज है, पास्कल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देन फिर क्या आ जाएगी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाषा अगर कोई सी होती है तो वो होती है फोर्ट्रॉन। सीपीसीटी ने वर्ष 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमने लिख दिया है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांजेक्शन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांजेक्शन वो पैसा वाला होगा, है ना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किसने बनाया, तो जॉन बेकस, भूलना नहीं है जॉन बेकस को। जॉन बेकस ने बनाया था किस चीज के लिए, IBM नामक एक कंप्यूटर था। ठीक है, उसके उपयोग करने के लिए इसका फॉर्मूला हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित किया गया था। कब किया था, 1957 में। कब किया था, 1957 में। 1957 में इसका विकास हुआ। और सीपीसीटी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, लिखना है, भूलना नहीं है। क्या लिखना है, सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा, तो आंख मूंद कर क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, फोर्ट्रॉन। क्या लिख देंगे, फोर्ट्रॉन। क्या लिख देंगे आंख मूंद के, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखो इसमें हमने कितनी 4 भाषाएं पढ़ी, कौन कौन सी, सबसे पहले हो गई हमारी जावा। जावा का क्या है, जावा को विकसित किसने किया, सन माइक्रो सिस्टम ने विकसित किया। ठीक है, जावा का उपयोग किन की चीजों में किया जाता है, तो इंटरनेट WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग, जावा का। जावा किस तरह की लैंग्वेज है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा किस तरह की लैंग्वेज है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर हमारी क्या जाएगी, देखिए क्या जाएगी, फिर हमारी प्रोलॉग। प्रोलॉग का विकास किसने किया था, विर्थ ने। किसने किया था इसका, कहाँ गया ये, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा प्रोलॉग का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। किस लिए इसका उपयोग किया गया था, तो बुद्धिमत्ता, ठीक है, विकसित जो लॉजिकल कंप्यूटर बनेंगे इन फ्यूचर, उसके लिए इसका क्या किया गया था, विकसित यहाँ पे इसको किया गया था। फिर हमारा क्या जाएगा, पास्कल। पास्कल का विकास क्यों गया, क्योंकि छात्रों में प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रति क्या बढ़ानी थी, रुचि बढ़ानी थी। ठीक है, किसने इसका विकास किया, तो 1971 में किसने किया, निकोलस विर्थ द्वारा इसका क्या गया, विकास किया गया। सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट भाषा कौन सी थी हमारी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कब हुआ इसका विकास, 1957 में।
किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, तो जॉन बेकस, है ना, एक IBM नामक कोई सा कंप्यूटर था, उसमें इसका उपयोग किया जाना था। ठीक है, सबसे IMP क्वेश्चन कौन सा है कि सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? भूलना नहीं है, कौन सी है? फॉर्मूला। तो ये थी हमारी क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। भूलना नहीं है कौन कौन सी है? फोर्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोलॉग है, सी है, C++ है, सी है, C++ है, जावा हो जाएगी, जावा होगी या नहीं होगी? बेसिक हो जाएगी, कोबोल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? और एक हो जाएगी लोगो। लोगो यानी कि सिंपल से याद रखो, लोगो यानी कि बच्चों वाली लैंग्वेज। लोगो कौन सी लैंग्वेज है? बच्चों वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये थी हमारी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, पूरी एनर्जी मैंने अपनी डाल दी। तो लाइक करें, शेयर करें और अब जुड़ जाओ, क्योंकि तारीख आ गई है हमारी। सबसे पहले तो अच्छे तरीके से आप फॉर्म भरें, बिल्कुल गलती नहीं करें, है ना। फॉर्म को बिल्कुल निगरानी से भरें, सोच समझ कर एक चीज़ उसमें फिल करें, क्योंकि गलती होने पर आपका ही नुकसान हो सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों की भी मदद करें, उन तक भी वीडियो पहुंचाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, एक पैसा आपका नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।